मंगल मेष एवं वृश्चिक राशि के स्वामी है, इसलिए जिन व्यक्तियों बहुत क्रोध आता है या मन ज्यादा अशांत रहता है उसका कारण मंगल ग्रह की उग्रता माना जाता और यह मंगल भात पूजा कुंडली में विद्यमान मंगल ग्रह की उग्रता को कम करने के लिए की जाती है। मंगल भात पूजा किसके द्वारा करवाई जानी चाहिए? इस पूजा को विशिष्ट, सात्विक और विद्वान ब्राह्मण द्वारा गंभीरता पूर्वक करवानी चाहिए। पंडित जी को इस पूजा का महत्व और विधि भली भांति से ज्ञात है और अभी तक इनके द्वारा की गई पूजा भगवान शिव की कृपा से सदैव सफल हुई है। मंगल भात पूजा क्यों करवानी चाहिए? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, उसी को ज्योतिष की भाषा में मंगल दोष कहते हैं, जो कुंडली में अपनी स्थिति और बल के चलते जातक के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ अवश्य करवाए। जैसा कि उज्जैन को पुराणों में मंगल की जननी कहा जाता है, इसलिए मंगल दोष को निवारण के लिए मंगल भात पूजा को उज्जैन में ही करवाने से अभीष्ट पुण्य एवं फल प्राप्त होता है। मंगल भात पूजा किसको करवानी चाहिए? वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक के जन्म चक्र के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में मंगल हो तो ऐसी स्थिति में पैदा हुआ जातक मांगलिक कहा जाता है अथवा इसी को मंगल दोष भी कहते हैं। ये स्थिति विवाह के लिए अत्यंत अशुभ मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में एक मांगलिक को दूसरे मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए, अर्थात यदि वर और वधू दोनों ही मांगलिक होते हैं तो दोनों के मंगल दोष एक दूसरे से के योग से समाप्त हो जाते हैं। किंतु अगर ऐसा किसी कारण से ज्ञात नहीं हो पाता है और किसी एक की कुंडली में मंगल दोष हो तो मंगल भात पूजा अवश्य करवा लेनी चाहिए। मंगल दोष एक ऐसी विचित्र स्थिति है जो जिस किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे बड़ी ही अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और दंपति की असामयिक मृत्यु का कारण मांगलिक दोष को माना जाता है। मूल रूप से मंगल की प्रकृति के अनुसार ऐसा ग्रह योग हानिकारक प्रभाव दिखाता है। मंगल भात पूजा की कथा। शास्त्रों में मंगल को भगवान शिव के शरीर से क्रोध के कारण निकले पसीने से उत्पन्न माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन नगरी में अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव की अधिक तपस्या की और ये वरदान प्राप्त किया कि मेरा रक्त भूमि पर गिरे तो मेरे जैसे ही दैत्य उत्पन्न हो जाए। परंतु इस वरदान से अंधकासुर ने पृथ्वी पर त्रही मचा दी। सभी देवता, ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों का वध करना शुरू कर दिया। सभी देवगण, ऋषि, मुनि एवं मनुष्य भगवान शिव के पास गए और सभी ने ही प्रार्थना की। भगवान शिव ने स्वयं अंधकासुर से युद्ध करने और उसका वध का निर्णय लिया। युद्ध करते समय भगवान शिव के ललाट से पसीने की एक बूंद भूमि के गर्भ पर गिरी। वह बूंद पृथ्वी पर मंगलनाथ की भूमि पर गिरी, जिससे भूमि के गर्भ से शिव पिंडी की उत्पत्ति हुई और इसी को बाद में मंगलनाथ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। युद्ध के समय भगवान शिव का त्रिशूल अंधकासुर को लगा। तब जो रक्त की बूंदें आकाश में से भूमि के गर्भ पर शिव पुत्र भगवान मंगल पर गिरने लगी तो भगवान मंगल अंगार स्वरूप के हो गए। अंगार स्वरूप के होने से रक्त की बूंदें भस्म हो गईं। भगवान शिव मंगलनाथ से प्रसन्न होकर 21 विभागों के अधिपति एवं नवग्रहों में से एक ग्रह की उपाधि दी। ब्रह्मा जी, ऋषियों, मुनियों, देवताओं एवं मनुष्यों ने सर्वप्रथम मंगल की उग्रता की शांति के लिए दही और भात का लेपन किया। दही और भात दोनों ही पदार्थ ठंडे होते हैं, जिससे मंगल ग्रह की उग्रता की शांति होती है। इसी कारण जिन प्राणियों की कुंडली में मंगल ग्रह अत्युग्र होता है उनको मंगल भात पूजा करवानी चाहिए। इस पूजा का उज्जैन में करवाने के कारण यह अत्यंत लाभदायी और शुभ फलदायी होती है। इसी कारण मंगल ग्रह को अंगारक एवं कुजनाम के नाम से भी जाने जाते हैं। मंगल भात पूजा उज्जैन। संपर्क सूत्र: पंडित राधेश्याम त्रिवेदी, जगदीश मंदिर, कार्तिक चौक, उज्जैन 9098272700। आलेख संकलन दिलीप उपाध्याय, नरसिंहगढ़।